बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोग के लिए बड़े मज़ेदार शाही कौरमा लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा ज़रूर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखें, कुकर मैंने ले लिया। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप से ज़्यादा है थोड़ा सा ऑयल। उसके अंदर ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी छोटी इलायची मुझे 5 लेनी है। 5 लेने के बाद मैं इसे थोड़ा सा भूनूंगी। भुनने के बाद ये मैंने गोश्त लिया है, आधा किलो से ज़रा सा ज़्यादा है। उसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून लाल मिर्चें, 2.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून नमक है। सबसे पहले मैं ये गोश्त ऐड करूँगी। गोश्त ऐड करने के बाद मुझे थोड़ा सा इसको भूनूंगी मैं। ठीक है, इतना भूनना है कि हमारे इसका कलर चेंज हो जाए गोश्त का। और जितना कौरमे के अंदर भुनाई होती है उतना ही मज़ा आता है। ये देखें, मैं इसको भून रही हूँ। भूनने के बाद आपका उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा। कौरमे को, हर डिश को भुनेगा, कौरमे को नहीं, हर सालन को आप जितना भुनेंगे उतना ही मज़े का लगता है। देखें, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, बीच में मुझे फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, लेकिन आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब पता चलता रहे कि कौरमे में क्या क्या चीज़ मैंने ऐड करी है। अब ये जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे ये मैं सब इसमें ऐड कर दूँगी। मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से भुनेंगे। देखें कितना मज़े का इसका कलर आ रहा है। और ये भुनने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1/2 कप मैंने ये दही लिया है। इस स्टेज में मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद इसको फिर हम अच्छे से भुनाई करेंगे। देखें, हमारा जो मसाला है बिल्कुल अलग अलग होने लग गया है। अब दूसरी तरफ हम जब तक अपने मसाले ये वाले पीस लेते हैं। देखिए, 1 टेबल स्पून मैंने ये ज़ीरा लिया है, 1 ये बड़ी इलायची ली है और 7-8 मैंने छोटी इलायची ली है, काली वाली छोटी मिर्चें सॉरी। और ये जायफल जावित्री है, ये पिसी हुई है मेरे पास। अगर आपके पास नहीं है तो आप साबुत एक पीस ले सकते हैं। और इसके अंदर मैं डालूँगी और इसको मैंने पीस लिया है एक तरफ। और ये देखें, हमारा इधर सालन दूसरी तरफ भुन रहा है। इसको हम अच्छे से भुनेंगे। भुनने के बाद देखिए, मैं इस टाइम पे दोबारा इसके अंदर 1/2 कप फिर ऐड दही करूँगी, इसलिए कि मैंने उस वक्त भी 1/2 कप किया था। फिर दोबारा से मैं इसके अंदर 1/2 कप मैंने ऐड किया दही और इसको अच्छे से भुनेंगे। भुनने के बाद उसी बाउल के अंदर मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसमें मैंने ये डाल दिया है 2 कप्स में ये पानी ऐड करूँगी। 2 कप्स पानी ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे। इतना पानी डालेंगे आपका गोश्त जो है वो आपको आइडिया हो कि आपका गोश्त इतने में गल जाएगा। मैंने 2 कप डाले हैं और इंशाल्लाह मेरा ये गोश्त गल जाएगा 15 मिनट में। ये मैंने कुकर का कवर इसके ऊपर रख दिया है और इसकी सीटी कहाँ है, सीटी मैं इसकी लगा दूँगी। चलें, अब मिलते हैं हम 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो चुके हैं हमारे गोश्त को गले हुए को। अब ये देखिए, मैंने इसका कवर हटाया है, मैंने फ्लेम बंद किया हुआ है। अब मैं फ्लेम दोबारा से इसका ऑन करूँगी। फ्लेम ऑन करने के बाद 1 मिनट में ये पहले फ्लेम कर लूँ ऑन। ये फ्लेम ऑन हो चुका है हमारा और इसको मैं दोबारा से चम्मच चलाऊँगी अच्छे से। ये देखें कितना मज़े का इसका कलर आ रहा है। आप लोग को भी नज़र आ रहा होगा कौरमे का कितना। ये हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी जो मैंने मसाले नहीं, मैंने अभी इसमें डालना है दोबारा से जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने एक दफ़ा उस वक्त डाला था और एक अब इस स्टेज पे डाला है जब हमारा गोश्त गल चुका है। इसको मैं दोबारा से भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद जो हमने अभी ज़ीरा का जो पिसा था सारा मसाला वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जायफल जावित्री मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून लिया है, 1/2 टेबल स्पून नहीं सॉरी 1/2 टी स्पून मैंने जायफल जावित्री ऐड किया इसके अंदर। और मसाले के साथ ये 2 कप मैंने प्याज, 2 कप प्याज नहीं 2 बड़ी प्याज मैंने ब्राउन कर ली थी, फ्राई कर ली थी और उनको अलग से क्रश करके इसके अंदर ऐड करा है। हमेशा कौरमे के अंदर अलग से प्याज डालें तो अलग ही मज़ा आता है कौरमे का। ये देखें, हमारा कितने मज़े का कौरमा रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद
इसको मैं थोड़ा सा भुनाई करूँगी। भुनाई होने के बाद मैं इसमें डालूँगी केवड़ा। केवड़ा तो आपको पता है कि कौरमे की शान होती है, और ये मैंने डाले इसमें 2-3 ड्रॉप्स इसमें मैंने केवड़े के ऐड किए हैं, और इसको थोड़ा सा और भूनूंगी। भूनने के बाद हमारा बिल्कुल रेडी है ये। अब इसको मैं दोबारा से चम्मच चला लूँगी, और देखिए हमारा बिल्कुल अलग हो चुका है प्याज भी और सालन भी। ठीक है जी, अब मैं इसको निकालूँगी अपनी सर्विंग डिश में, और अब हम लेके चलते हैं अपनी सर्विंग टेबल पे। चलो जी, ये आ गई हमारी सर्विंग टेबल। आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा कौरमा। ये आपको मस्ट ट्राई करना है, बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। सब घरों में बनता है, लेकिन आप मेरे स्टाइल से बना के देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको कौरमा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।